चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। टॉपिक के लिए अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुपात समानुपात क्या होता है ना। अनुपात समानुपात का मतलब, अनुपात का मतलब ये होता है कि किसी चीज को तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब तुलना करना, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो तुलना कितने व्यक्ति या वस्तु में होगी? तुलना दो व्यक्ति या वस्तु में होगी। तो दो, सबसे पहले तो दो व्यक्ति या वस्तु होना अनिवार्य है। दो व्यक्ति या वस्तु, दो व्यक्ति या वस्तु होना अनिवार्य, ठीक। दो व्यक्ति या वस्तु होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके मात्रक जो होने, क्या होने चाहिए? मात्रक समान होने चाहिए। मात्रक समान होने चाहिए। मात्रक समान नहीं है, होने चाहिए, बट है नहीं तो होने चाहिए। यदि मात्रक समान नहीं है तो समान करेंगे। क्या करेंगे? यदि समान नहीं है तो समान करेंगे, समान करेंगे, ठीक। वो भी मात्रक समान करने के लिए बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलेंगे। क्या करेंगे? बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलेंगे, छोटे मात्रक, ठीक। यूनिट्स को, तो बड़ी यूनिट को छोटी। जैसा कोई 12 मीटर दिया हो, कोई कपड़ा 12 मीटर का दिया और दूसरा हो मान लो 8 मीटर और 6 सेंटीमीटर दिया, तो मात्रक अलग अलग हैं दोनों के। तो दोनों के मात्रक क्या करेंगे? बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो जब भी मात्रक चेंज करेंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो अगले स्टेप में करेंगे सरलीकरण। क्या करेंगे? सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई समान समान गुणा और भाग करने से, समान समान गुणा और भाग करने पर रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि अनुपात समानुपात, ऐसे जैसे भिन्न नहीं होता 5/2, या 3 से ऊपर 3 से नीचे भी गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं, या 3 से ऊपर भाग करें उसको अंश में और नीचे भी 3 से भाग करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार क्या करने, सरलीकरण करने के बाद समान समान गुणा और भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो यदि कोई 8 मीटर कपड़ा है और कोई 12 मीटर कपड़ा है ना, तो यहां पे सबसे पहले अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। अनुपात के चिन्ह की बात करें, अनुपात का चिन्ह क्या होता है? तो अनुपात का चिन्ह जो होता है 2 पॉइंट्स ऊपर और नीचे रखेंगे, है ना। अब क्या करें? मीटर से ये कट जाएगा और मीटर से ये भी कट जाएगा, क्लियर ना। यदि 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 4 दूना 8 और 4 3 कितना हो गया? 12। तो ये समझ में आया थी बारी? देखो, तो ये 4 दूना 8, 4 3 कितना हो गया? 12। तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं रह जाता। जरा देखिए इसके दोनों मात्रक कैसे हो गए? बदल गए। कहने का मतलब मात्रक विहीन हो जाता है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं। अर्थात 2:3 मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट और 3 पॉइंट बचेगा। तो इसलिए अनुपात, ऐसे मान लो कोई दो संख्या है 8:5, तो हम पूछे है ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ। 5 नहीं, 5 है सबसे बड़ी संख्या, 8 है। 8 नहीं है, 8 पॉइंट है। हम ऐसे गए, आपके माता और पिता की उम्र का अनुपात जो दिया है, माता और पिता की उम्र का अनुपात जो दिया है वो 11:9 दिया है। तो मैं पूछूं मम्मी कितने की? 11 पॉइंट्स की, ना कि 11 वर्ष की या 11 मंथ की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मंथ है, ना ईयर है ना, ना वर्ष में, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ हम क्या कहेंगे? 11 पॉइंट और 9 पॉइंट की, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स जिसपे मेजरमेंट किया है वो नहीं है। क्लियर हो गया ना? सही। तो एक डेटा तैयार होता है जिसको अनुपात कह सकते हैं। मिनिमम 2 चीज होना चाहिए, क्योंकि तुलना हमेशा सिंगल में नहीं हो सकती, है ना। मान लो तिवारी की तुलना करें हम, मान लो कि ये बहुत चिकने हैं चिकन, तो दूसरे की चिकनाई से करेंगे। तो वैसे तुलना जो होगी हमेशा कम से कम मिनिमम 2 व्यक्ति या वस्तु होना अनिवार्य है। क्लियर हो गया? अगला, वैसे भी गोरे, मस्कारा लगाते गोरे होंगे। अगला देखो, अब यहाँ पे हो गया जैसे 8 मीटर, दूसरा हो गया 6 मीटर, और दूसरा 6 मीटर और 10 सेंटीमीटर कर लो, 10 सेंटीमीटर, 6 मीटर 10 सेंटीमीटर, हिंदी में लिख लो सेंटीमीटर। अब इनके दोनों के बीच में अनुपात बनाना हो, तो अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं? अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, और हमने बोला बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में तब्दील करेंगे, बदलेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 8 में कितने हो जाएगा भाई? 800। तो क्या हो जाएगा? सेंटी, सी मतलब सेंटीमीटर, है ना। बीच में लगाएंगे मात्रक, मतलब ये अनुपात का चिन्ह
600 हो जाएगा और 10 जोड़ेंगे 610 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, कैंसिल। 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्या कोई नंबर है काटने वाला, कटने वाला नहीं, बस फाइनलाइज ये हो गया आपका, है ना। ये आपका क्या हो गया, अनुपात आ गया। क्लियर हो गया। तो किसी भी, जैसे कि मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, देखो एयर आ गया, मान लो कोई इसमें आ गया, कोई 20 हेक्टेयर दिया हुआ है, हेक्टेयर, और कोई 300 मीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर। अब दोनों का मात्रक मान लो निकालना है। क्या दिया, 20 हेक्टेयर और 300 मीटर स्क्वायर। तब क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए, हाँ दोनों को मीटर स्क्वायर बदले, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, हाँ 10,000 मीटर स्क्वायर हेक्टेयर। तो 20 और गुणे 10,000, 10,000, और यहां पे हो जाए 300। ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, दोनों मीटर स्क्वायर में बदल गए। तो आप यहां देखोगे 3 0, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कटेगा तो वही नहीं। ये कितना हो गया, 2000 और अनुपात 3। तो इस तरीके से आप अनुपात को बना सकते हो, ठीक है। तो हमेशा आपको मात्रक की समझ होनी चाहिए, जब तक मात्रक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर की समझ ना हो, है ना। जैसा कि एक छोटा सा क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। अभी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना टेलीग्राम ग्रुप पे, या चाहे उस पर ग्रुप पे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी अब। तो नेक्स्ट यहां देखो 8, यहां पे 8 हेक्टोमीटर, 8 हेक्टोमीटर और 6 डेकामीटर कपड़ा लिया, ब्लैक कलर का, क्या है, ब्लैक कलर का। और दूसरा हमने ग्रीन कलर के कपड़े लिए, 6 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर, ठीक, डेकामीटर। अब बताओ दोनों के अनुपात बनाने भाई कैसे बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, एक डेका हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, किलो, किलो बाद हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर। देखो पहले होता है किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, है ना, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ठीक। क्योंकि हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 10। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेका होता है, 10। 1 डेकामीटर में कितना मीटर, 10। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10। और 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10। उल्टा आएंगे क्या करेंगे भाई, भाग, है ना, 10-10 भाग करेंगे, एक एक पेयर जितना। इसीलिए 1 किलोमीटर में जब मीटर में जाते हैं तो देखो कितनी गैपिंग है 10-10 की, 3। इसीलिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। क्लियर। तो ये एक जनरल सी है ना समझ है, जो आराम से कर सकते हैं। तो इसको जरा चेंज करिए, कितना आएगा रेशियो में, हाँ। तो 8 मीटर को क्या बना सकता हूं, 8 को 8 गुणे 10 कर लेंगे, 80 हो जाएगा। 1 मीटर में 10 होता है, तो 8 में कितना होगा, 80, और प्लस 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 86। ये कितना हो जाएगा, डेका मीटर हो जाएगा, डेका मीटर, है ना। वैसे 6 को 6 में 10 से गुणा करेंगे तो डेका बन जाएगा, हेक्टो से डेका हो जाएगा, और 8 इसको जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा डेका मीटर। बोलो क्लियर। और बीच में क्या बना देंगे, अनुपात का चिन्ह बना देंगे, अनुपात का चिन्ह। अब आप बताओ, यहां डेका से डेका गया और यहां 86 हो गया भाई, अनुपात गया ना, 68 हो गया। जरा उड़ा दो इसको 2 से, है ना, जरा 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 3 6, और 2 3 6, 2 चौक 8, बताओ 43 अनुपात कितना हो गया, 34। ये आपका अनुपात बन गया, ठीक है। तो किसी को अनुपात बनाना बड़ा आसान है, ठीक। बस आपके दोनों मात्रा, अर्थात आज की बात समझना, किसी का आय का अनुपात, किसी के आयु का अनुपात दिया हो, किसी के खर्च का अनुपात दिया, या कोई भी अनुपात दिया, तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। आय क्या होता है, किसी का अनुपात, मतलब अनुपात जो होगा मात्रक में नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग मात्रक बनाते हैं। देखो अब आपको बताना है कि वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, क्या होता है वर्गानुपात क्या होता है, ठीक है। देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखो देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, आप बताओ डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया भाई, किसी नंबर का वर्गानुपात 2:5 होगा, तो 2:5 का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा,
है ना। वर्गानुपात क्या होता है, तो वर्गानुपात क्या होगा, किसी संख्या का वर्गानुपात निकालने के लिए उस संख्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 2:5 का बोला तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 4 कितना हो गया, 25। 4:25 क्लियर हो गया ना, क्या हो जाएगा, 4:25। वैसे इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो 1/3 क्या 2/3 पूछूं, 2/3 अनुपात या 5 का वर्गानुपात पूछूं, वर्गानुपात, अब क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में देखा होगा आपने, आए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले तो इसको सिंपलीफाई करना सीख लो भाई, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, ठीक। तो ये डिनोमिनेटर ये 3 खत्म करना है, तो आप क्या करोगे, 3 से गुणा, इधर 3 तो इधर भी 3 से गुणा करोगे, क्योंकि रेशियो का मतलब ही यही है कि समान रूप से गुणा। यदि 1/2 1/3 को नॉर्मली बनाना है, इसको है ना, क्या बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, या इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 से गुणा यदि पहले वाले में करोगे तो 6 से गुणा दूसरे वाले में भी होगा, सही बात है ना, हो गया ना। 2 3 कितना हो गया, 6, और 3 दूना कितना हो गया, 6। यहां कितना बचा भाई, 3, और दूसरा वाला कितना बचा। तो ये वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा था भाई, है ना, जो 1/2 1/3 का अनुपात दिया है वही 3:2 सेम है, क्लियर हो गया ना। तो वैसे यहाँ पे जब 3 से गुणा यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो गया, 15। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो क्लियर है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 15 का स्क्वायर 225। ये रहा आपका वर्गानुपात, ठीक। तो आज की बात करें वर्गानुपात क्या होता है। इसके बाद होता है आधानुपात, पूछा जाता है कि आधानुपात क्या होता है। आधानुपात भी सेम एज लगेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, आगे देखो या बाद में लिख लेना, अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं वर्गमूलानुपात क्या होता है, क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात या इसी को बोलते हैं आधानुपात। क्या बोलते हैं बेटा, आधानुपात, ध्यान दे। इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, वर्गान आधार मतलब हम लोग समझते हैं आधा करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे 4:9 का आधानुपात पूछ लिया जाए, या हम बोले 9/2 अनुपात, या 2 का आधानुपात पूछ लिया जाए, या हम बोले यहाँ पे 25/4 अनुपात 4 का आधानुपात पूछ लिया जाए, ऐसा कुछ नंबर पूछा जाए। इन सारे नंबरों का आधानुपात पूछा जाए, है ना, कि आधानुपात बताओ। तो आधानुपात करने का मतलब हो गया का आधानुपात या वर्गमूलानुपात। आधान मतलब आधी नहीं, आधी घात होती है ना। इसका मतलब 4 पर और 9 पे आधी आधी घात लगानी है। इसका मतलब 4 पर भी आधी पावर लगानी है और 9 पर भी आधी पावर लगानी है। आधी पावर का मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल। जब किसी संख्या पर आधी घात लग जाए इसका मतलब क्या होता है कि ये वर्गमूल के साइन पर है ना, आधी घात ये होता है, ये होगा। और स्क्वायर रूट से कोई नंबर तभी बाहर आता है जब डबल हो जाए। डबल का मतलब 2 देखो आएगा ना बाहर, ये 3 3 का 9 तभी बनेगा। इसका मतलब ये 2 अनुपात कितना रहा होगा, 3, 2:3। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि ये सिंप्लीफाई में नहीं, ये नॉर्मल लिखा हुआ है। जैसे हम लोग ना टिकली सिंदूर लगा लेते हैं, एकदम सज धर लेते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, वैसे ये भी ऐसे बदसूरत है, इसको भी सुंदर बना लेते हैं। तो इसको भी देखो, 2 इसको खत्म करते हैं यहां से, तो इसमें 2 गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 गुणा करेंगे, तो बताओ ये कितना हो गया भाई, 9 अनुपात कितना हो गया, अब 4। अब पूरे है ना, पूरे माहौल में देखो, है ना, पूरे माहौल में। अब इसका आधा अनुपात निकालेंगे, आधी आधी घात लगाते हैं, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट क्या लेंगे 4। जब भी आधा अनुपात की बात करें तो वर्गमूल का साइन लगाना है। मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा, 2। तो ये आ जाएगा 3:2। क्लियर है ना, हो गया ना। वैसे सेम है, इस वाले नंबर की बात करें, इसका डिनोमिनेटर खत्म करना, तो इधर 4 से गुणा है तो इधर भी 4 से, क्योंकि समान समान रूप से गुणा करने पर रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि रेशियो हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करता है, दुख दर्द साथ साथ है। देखो इधर, क्योंकि हाँ, यदि कोई रेशियो 5:3, मान लो किसी मम्मी और पापा का रेशियो जो है 5:3, ये 2 से गुणा इसमें करोगे तो मजबूरन में 2 से गुणा करते हैं, जिससे कोई रेशियो में इफेक्ट नहीं आता है। या 2 से भाग इसको तो 2 से भाग इसको भी करेंगे,
ये 12 से भाग इसको करे, 12 से भाग इसको करे अपने आवश्यकता अनुसार, है ना। ये रोएगा तो ये भी, ये चिल्लाएगा तो ये भी चिल्लाएगा, ये हंसेगा तो ये भी हंसेगा, समझ रहे। तो रेशियो अर्थात संपूर्ण रूप से गुणा और भाग समान रूप से काम करेगा। क्लियर। वैसे ये वाले क्वेश्चन की बात करें, इसीलिए इसमें 4 से इधर गुणा तो 4 से इधर भी गुणा किए, ये खत्म हो गया। बना क्या है 25 अनुपात कितना हो गया बेटा 16। और इसका आधानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, अर्थात 25 और कितना करेंगे स्क्वायर रूट 16। 25 का मतलब कितना आ गया, 25 का मतलब 5 और 16 का मतलब कितना हो गया 4। तो ये रहा आपका आधानुपात की कहानी। क्लियर हो गया। तो वर्गमूलानुपात समझ गए, वर्गमूलानुपात या आधानुपात बात करें, ऑब्लिक का मतलब आर की बात कर रहा हूं, समझ गए। डिंपल आ गया, कहां थी वर्तिका देवी, दवाई ले लो। चलो अगला देखो, पूरा बीमार है रहना है जिंदगी में, बीमारी जा नहीं रही। जीएसटी अच्छा, मोदी जी को जीएसटी तो देखो, जीएसटी हाँ अच्छा, वही हेयर ऑयल लेके आओ आदिवासी वाला, सब ठीक आ जाएगा, है ना। हाँ इसमें ट्रेंडिंग में है, देखो हाँ देखो दस हो गया। तो ये हस्बैंड वाइफ की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव करेगा। क्यों तिवारी, हाँ देखो इधर एक्सपीरियंस। अगला देखो, अच्छा मान लो कोई नंबर ऐसे, इधर देखो 1/2 अनुपात 1/3, इसको सिंपलीफाई करना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, 6 से गुणा इधर तो 6 से गुणा इधर भी करोगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा कुछ मत करो, इधर इसका गुणा कर लो, इसको इधर गुणा कर दो और ये 3:2 आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। ये आसान भी आराम भी है इसमें, बोलो क्लियर है। जब 2 से ज्यादा अनुपात में आ जाए, जैसे 1/2, 1/3 और 1/4 हो, अब इसमें गुणा करने की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लाई काम नहीं करेगा। 2 नंबरों में क्रॉस मल्टीप्लाई इज बेटर। जैसे आप कोई दूसरा नंबर लो, 4/3, 2/5 भी होता तब भी काम करता। देखो ये क्रॉस इधर 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और अनुपात कितना बनेगा भाई 5 4 3 12, लो आगे। तो ये आसान है ना। कोई दूसरा नंबर ले लेते, ये 3 होता, कहां पे, हाँ यहाँ पे कर लेता हूं, है ना, 3 त्रिक करो, नंबर नहीं सिंप्लीफाई हो जाए, हो गया ना, बात बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी कैसा भी नंबर होगा। यहां क्रॉस नहीं हो पाएगा, यहां पे इसको हल करने के लिए क्या करोगे 12 मल्टीप्लाई करोगे। 12 का मतलब क्या हो गया, इसका देखो डिनोमिनेटर हर 2, इसका हर 3, इसका हर कितना है 4, 2 3 4, 2 3 4 का मतलब हो गया कि एलसीएम कितना आएगा बेटा 12, कितना आएगा 12। यदि 12 से गुणा इधर करोगे तो 12 से गुणा क्या होगा, यहां भी तो आएगा 12 का गुणा, और 12 का गुणा यहां भी तो आएगा। 2 छंग कितना हो गया 12, 3 4 3 चौक कितना हो गया 12, और 4 3 कितना हो गया 12। देखो भाई, तो 6:4:3, या आप क्या करो 3 का 4 का और सीधा मल्टीपल में चलो 12 के, तब भी आ जाए। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, ऐसे सीधा आ जाएगा, है ना। तो आसानी से ये भी कर सकते हैं। चलो, तो ये सिंप्लीफाई करने के मेथड है। मतलब यहां पे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का जो रेशियो है वही 6:4:3 का, ये समानुपात में। क्लियर। तो जो ये बराबर में ऐसा, ये वाले बराबर में देख पा रहे हैं, ये भी बराबर में देख पा रहे हैं, ये भी बराबर में देख पा रहे हैं, तो ये सबको अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्लियर हो गया, हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने वर्गानुपात तो समझ लिया, अब घनानुपात समझते हैं। घनानुपात क्या होता है, घनानुपात। अच्छा, घनानुपात को क्या नाम दिया गया, घनानुपात को क्या बोलते हैं, तिहरानुपात। क्या बोलते हैं, तिहरानुपात। तिहरानुपात हो सकता है अपने किताबों में और बुक में सारे में दिए हैं, है ना, जितनी भी किताबें हैं वो सब में लगभग दिए हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं जाते, वो आप लोग एक्सरसाइज को करते हो, है ना। तो एक्सरसाइज करने की जरूरत उतना नहीं होती, पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो। तो घनानुपात इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया किसी संख्या पर 5:3 का तिहरानुपात पूछा होता है कि तिहरानुपात। तिहरा का मतलब हिंदी वाला समझ रहा होगा तिहरानुपात क्या होता है ना। तिहरा मतलब तिहाई लग रहा होगा, लेकिन तिहाई नहीं है, तिहाई अनुपात का मतलब दूसरा होता है। तिहरानुपात का मतलब हो गया भाई 3 खाते लगाना है, 5 पावर भी 3 और 3 पावर भी 3 लगाएंगे, ये रहा
तीन तीन पावर लगाएंगे ना, 5 को 3 बार गुणा करें ना हो तो हिंदी वाले माध्यम से समझ सकते हैं, ये घना अनुपात, घना मतलब घन करना है, घन मतलब 3 घात, ठीक है। तो आप 5 पे पावर 3 का मतलब आप समझ पा रहे हो, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दिस। लेकिन इस बात को समझना, कोई वर्गानुपात या घनानुपात या वर्गमूलानुपात कभी भी अपने मूल रेशियो के बराबर नहीं होता है, अर्थात 5:3 के बराबर नहीं होगा, ये डज नॉट इक्वल टू, ना ही समानुपात में होगा। लेकिन जब 5:3 हो जाए और 2 से गुणा इधर 2 से गुणा कर दो तो 10 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये समानुपात में होता है। समानुपात का चिन्ह लगा लो या बराबर का चिन्ह, जो रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये होगा, ये बात सही है। लेकिन वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, घन करने पर, है ना, उसके बाद रेशियो चेंज हो जाएगा, वो बराबर में नहीं रह पाएगा कभी भी, बराबर नहीं। भाई 5 को 125 बना दिया आपने, गुणा समान समान भाग तो नहीं किया ना, मल्टीप्लाई किया ना, है ना, डिवीजन किया, आपने 5 का क्यूब किया और 3 का क्यूब किया, जो इसके मूल रेशियो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें समान समान रूप से गुणा किया, या 2 से गुणा इधर किया, 2 से गुणा किया, तब ये समानुपात में रहेगा, मतलब ये बराबर रहेगा। क्लियर हो गया? आया वर्तिका, कृतिका, आ रहा है समझ में? तो गर्मी बहुत लग रही सुना, हाँ सही बता रही हूँ। देखो इधर क्या कर रहे हो, इधर देखो, ये देखो, अब यहां देखो वर्गमूला, आप देखो यहाँ पे 3/2 अनुपात 5 का घनानुपात ज्ञात कीजिए, या तिहरानुपात का तिहरानुपात ज्ञात कीजिए, तिहरानुपात। अब बताओ तिहरानुपात कैसे निकालें? पहले तो सिंपलीफाई कर लिया जाए। सिंपलीफाई करने के लिए 2 से गुणा इधर, 2 से गुणा इधर, आप सीधा देखो, ये सब बुद्धिमत्ता ज्यादा दिमाग न लगाओ, देखो 3 बटा कितना हो गया 2, और यहाँ 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कर लो, और यहाँ पे कितना हो गया 3 अनुपात कितना हो गया 10। ये सीधा हो सकता है, क्यों? यहाँ 2 वहां 2, यहाँ ये वो, है ना, कुछ नहीं। जैसे गुने की बातें मैंने बताई कि डायरेक्ट किया जाता है, वैसे यहाँ पर भी रेशियो सिंपलीफाई करने के लिए डायरेक्ट किया जाता है। 3 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया, है ना। हाँ तिहरानु 2 से कहां कर, 2 का मतलब ये पावर का मतलब होता है। वर्गानुपात, तिहरानुपात, ये जो भी होती पावर से मतलब रखते हैं। अरे नहीं, इसके डिनोमिनेटर, अच्छा जिसका पैर हटाना उतने इसमें मल्टीप्लाई करोगे, पैर मेरा काटना तो दूसरे पैर काटोगे, है ना। तो वही चीज, डिनोमिनेटर इसका 2 खत्म करना तो 2 से गुणा इधर, तो मजबूरन में 2 से गुणा करा, 3 होता, 3 से करते तभी तो 3 जाएगा भाई, जो अड़ंगा डालेगा उसी तो पैर जाएगा। अब या इसको हटाना है तो डायरेक्ट, मैंने कहा इतना मान लो बुद्धिमानी नहीं लगा पा रहे हो, डायरेक्ट गुणा कर लो तब भी हो जाएगा। भाई तुम्हारा पैर ऐसे ऐसे हो, किसी घर में तो जाएगा ना, लगे तो है, अब हिला रहे हो पैर तो जाएगा। तो ये गया, इनके पैर में लगा, 5 15 कितना बन गया, 5 दूना 10 बन गया, खत्म हो गया। भाई 2 इधर भी हो गया, 2 इधर हो गया, हिल रहा है ना, हिलेगा तो ये लड़ेगा जरूर। अब इसका देखो तिहरानुपात बनेगा, 3 पे पावर 3 घात, 10 पे पावर भी 3 घात, 3 पे पावर 3 मतलब 27, और 10 पे पावर 10 मतलब 1000। बोलो समझ में आया या नहीं? तिवारी मजा आ रहा है? देखो आगे देखो, तिहरानुपात हो गया। अब लिखो तिहाई अनुपात। क्या होता है तिहाई अनुपात? इसको बोलते हैं घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, घन मूलानुपात, जो कहो वो कर दे, है ना। घन मूलानुपात, घन मूलानुपात देखो हो गया। इधर देखो घन मूलानुपात, इसी को बोलते हैं तिहाई अनुपात। क्या बोलेंगे मैं? तिहाई अनुपात। इधर देखो बात नहीं, तिहाई अनुपात, है ना। इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? सब ट्रिप्लीकेट, सब नहीं सब होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होता है, इसका मतलब हो गया कि 8 अनुपात यदि 125 दिया हुआ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो तिहाई मतलब तिहाई घात लगानी है, का तिहाई अनुपात निकालना है, तिहाई अनुपात, है ना। इसका मतलब 8 पर भी 1/3 घात चाहिए, और 125 पर भी, और 1/3 घात क्या होता है? घन मूल नहीं, क्यूब रूट को बताएगा, घन मूल को। ये स्क्वायर रूट होता है, इसके अंदर में, हुक के अंदर में जैसे आपने 3 गोलियां डाली, इसका मतलब क्यूब रूट हो गया। इसका मतलब हो गया एक ये स्क्वायर रूट, इसके अंदर ये जैसे 3 गोली डाली है, क्यूब रूट हो गया 125।
बीच में क्या लिखा बेटा, यहां पे लिखा अनुपात। ये कितना बाहर आएगा भाई, 2। ये 2 का क्यूब बता, दो एक जैसा नंबर जब तक क्यूब रूट में एक जैसा 3 बार ना हो जाए तब तक ये क्यूब रूट से बाहर नहीं आएगा। कितना आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। अब ये 2 बाहर आएगा, 3 जोड़ा एक जैसा बनना, 3 नंबर का एक पेयर बनना चाहिए तब क्यूब रूट से बाहर बनेगा। स्क्वायर ये नहीं होता तो 2 बनता, स्क्वायर रूट होता 2 बनता वर्गमूल में क्यूब। हाँ कम करवाता। अब कुछ लोग को ज्यादा दिख रहा है, कुछ लोग को कम दिख रहा है। हाँ अब इन लोग की नजर क्या है, जवान है, इनकी जवान, इनकी नजर जवान है। हाँ चलो इधर देखो, शांत रहो। चलो इधर हो गया, सबके मन की बात हो गई। हाँ चलो इधर देखो, हो गया ना। तो तिहाई अनुपात क्लियर हो गया। अगले कुछ नंबर्स दे लेते हैं, इधर देखो। 27/2 अनुपात 4, रेशियो कितना हो गया 4। 27, अच्छा 27 को और अच्छा लिख सकता हूं, 2 1 के 2, 2 13.5, रेशियो 4 है ना। क्या पूछा जाए कि भाई इसका तिहाई अनुपात बता दो, का तिहाई अनुपात या तिहाई अनुपात बताओ, तो आप बताओ तिहाई अनुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात ज्ञात कीजिए। वही तो चक्कर चलेगा सीन। देखो अब ये घनमूल लगा दो 27, ये क्यूब रूट, हाँ 27, अच्छा 27 का 13.5 नहीं आएगा। 13.5 क्या होता है, 13.5 क्या होगा, 13.5 क्या होता है ये बताइए, 13.5 का मतलब क्या होगा, 13.5 27 का आधा ही तो 13.5 होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्यूब रूट देखो 8 हो गया, क्लियर हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2, रेस टू 2 का रेशियो आएगा। क्लियर हो गया। थोड़ा शांत रहोगे क्योंकि तुम्हारी आवाज ही सबसे ज्यादा जाएगी। लड़कियां ने लड़के बोलो, लड़कियां इधर देखो, बिटिया देखो इधर, 3:2 हो गया, 3:2 का रेशियो। चलो छापो इधर, हो गया तिहाई अनुपात। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद लिखिए आप वित्तानुपाती क्या होता है, हाँ छापिए, बताओ वर्तिका वित्तानुपाती क्या होता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन कितने नंबर ऑफ काम करेगा, बोलो भाई एआई या सर क्या, कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या होता है, 3 पे काम करेगा। ये तो तृतीयानुपाती होता है, थर्ड प्रूफ। देखो पहले तो आप प्रोपोर्शन को समझ लेते हैं, इधर सुनिए बात कहें, देखो अनुपात समझ लिए, रेशियो। अब प्रोपोर्शन की कहानी देखो, समानुपात क्या होता है, यदि कोई नंबर 2:3 के अनुपात में है ना, और इसमें 2 से इसमें 2 से गुणा कर दूं, 4 अनुपात कितना हो जाएगा 6। इस जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये है, बस मोटा दिखाई दे रहा है। मान लो ये क्या होगा, कोई 2 हस्बैंड वाइफ खा पी के वो मटा गए है ना, रहेंगे तो वही ना, रूप चेंज हुआ, रूप चेंज होना, इंसान नहीं चेंज हो जाएगा है ना। मान लो ये क्या नाम, ये क्या है इनका क्या नाम, नमन। मान लो नमन और नमन की वाइफ ऐसे रही हुई अभी, और कुछ दिन बाद ये रूप ले ले, 2-4-10 साल बाद शादी शुरू है ना, शादी के बाद हो जाएंगे एकदम धाकड़, एकदम पहलवान जैसे। अभी काम अभी 3 गुना हो गया शादी के बाद, तुम 3 गुना हो जाएंगे और आकाश अंबानी टक्कर देंगे। है कौन,
कम कहाँ होंगे, बढ़ेंगे, है ना। नहीं तुम्हारे नहीं हो, बढ़ोगे नहीं, मतलब बढ़ोगे, समझ, हाँ बढ़ेंगे, वो जीन में है ना, वो शरीर में है, वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, हाँ एकदम बढ़ेंगे। चलो इनकी पत्नी चाहे वो कम हो जाए नहीं, लेकिन ये ठीक है, इनके जेनेटिक्स में जाएगी नहीं। तो अब आप देखो जब सेम रेशियो होता है तो उसके बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर में। तो 3 × 4 कितना हो गया भाई 12, ये भी आ रहा है, और 2 × 6 ये भी 12 आ रहा है। जब कभी 4 नंबर समानुपात में होंगे, इफ यदि ए बी सी और डी यदि समानुपात में, कैसे प्रोपोर्शन में, तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन समानुपात, सी रेशियो डी का जो रेशियो होगा समान हो। ठीक, इसका मतलब बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणनफल के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर वाला एक्सट्रीम होता है और नजदीक वाला मीन होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब ए इंटू सी का मल्टीप्लाई जो है, ए यहाँ पे बी इंटू सी का जो मल्टीप्लाई है वो ए इंटू डी के मल्टीप्लाई के बराबर। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से पहले वाले को 1 कह सकते हैं, इसको सेकंड नंबर कह सकते हैं, इसको थर्ड नंबर बोल सकते हैं, और ये 4th प्लेस हो गया। ये प्लेसिंग समझ में आनी चाहिए, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, ये चौथा प्लेस हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, मिटाएंगे क्या, उतार लो, हो गया, बाद में नोट कर लेना इसको, ठीक है। अभी चलो अगला नंबर देखो। अब हमने जब समानुपात समझ लिया, लेकिन आपने आज तक जीवन में यही देखा समानुपात 4 नंबरों पे काम करे ना। जैसे मान लो मम्मी और पापा के भार का अनुपात 5:8 है, ये मम्मी और ये पापा, पापा ज्यादा मोटे, मोटा कौन, पापा। और चाचा और चाची के भार का अनुपात मान लो ये 10 कितना है, 16 हो जाए, क्या समानुपात में, यस है भाई। देखो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणनफल के 16 पंचे 80 और 10 अठे 80 बराबर है ना। तो बराबर होगा भाई, तो ये देखो चाचा और चाची है ना, चाची लिखो चाहे आंटी लिखो, है ना, फीलिंग आएगी चाची में, आंटी में ना आती है ना, फीलिंग तो उसी में आती। हाँ देखो हो गया। तो वित्तानुपाती क्या होता है, वित्तानुपाती लिखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू, यहां पे क्या था, 3 लोग ही काम चलाएंगे, है ना। जैसे आपने भी देखो 5 पांडव देखा है, 5 पांडवों ने क्या किया बताओ तिवारी, ये तो भाई पंडित आदमी जानते ही होंगे सारा। 5 पांडवों ने क्या किया, एक पत्नी 5 लोग काम चलाए जीवन में उसी से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या देखो, हाँ अरे अलग अलग कहाँ बीवी थी, एक ही बीवी तो थी, 5 पांडव 5 बीवी थी। हाँ अच्छा नाम बताओ जरा, हम आज पहले, हाँ बाकी नहीं जाना था, और बाकी भीम उनकी पत्नी का नाम बता दो भाई, द्रौपदी, तब फिर एक ही मानो ना, काहे बा तो कहीं दिखाया भी तो जाता, उनको क्यों नहीं दिखाया, अब पता करके आना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू प्रोपोर्शन ए बी और सी, ये जो है ना ये देखो, ये पत्नी जो इनके साथ भी रहेंगी और इनके साथ भी रहेंगे भाई, प्रोपोर्शन अनुपात। इसका मतलब 3 नंबर पर प्रोपोर्शन कंटिन्यू बनाने का मतलब हो गया ए अनुपात बी इनके साथ भी वर्किंग में है और इनके साथ भी काम करेंगी। बोलो क्लियर हो गया। ये रहा, ये महाभारत बना है। 3 नंबरों पे तो पहले और दूसरे का, और दूसरे और तीसरे पे काम करेगा। ये जब कंटिन्यू 3 नंबर पे कंटिन्यू प्रोपोर्शन काम करता है तो आप समझ गए होंगे बस कितना। इसकी जरूरत मीन पे पड़ेगा, मध्यानुपाती निकालने पे, तृतीयानुपाती निकालने पे काम करता है। क्लियर हो गया, हो गया ना। कहाँ थी कल, बढ़िया एकदम चिल्ड जीवन जी रही है, बढ़िया है। और क्या, अब समानुपाती देखो, पहला और दूसरा, और ये समानुपाती तीसरा और फोर्थ। थोड़ा भी शरीर में दर्द होता तो लोग नहीं आते कोचिंग, समझो यही तो होता है। सरकार ने अभी आज देखो समाचार पत्र में था 8 जून तक शायद सारी संस्थाएं बंद है। छोटे होगा कक्षा 9, 10, 11, 12 तक के लिए, हम लोग तो फ्रीडम है।
आराम से रहे, हम वो बड़े हो गए और स्वतंत्र है, आ सकते हो नहीं आ सकते। अच्छा वैसे छुट्टी करते तब भी पूरी लेने जाओगे। अरे स्कूल बंद कर दिए गए, स्कूल और कॉलेज, मतलब स्कूल कॉलेज और बाकी जितना है संस्थाएं, अच्छा ये एकेडमिक सारी बंद कर दी गई गर्मी को देखते हुए। अब बिहार वाले 58 डिग्री, समझ रहे, 58 डिग्री से बहुत है, समझ, मरे जा रहे हैं सब। लड़कियां बेहोश हो भाई, इतनी दोपहरी में निकल रही लड़कियां, साइकिल लेके और जो भी जिस साधन से जा रही, टैक्सी पकड़ी, पानी पीने पे, और कोई से ऐसे एनीमिया है 50 को, 100 में 50 को एनीमिया है लड़कियों में, सुखाई एकदम दुबराई पड़ी है, चिप्स खाए खाए जीवन बिताओ। सही बताओ, टिफिन लेके कहीं खाए ले स्कूल, दूसरा अपना चिप्स खाई घूम रही है ना। तो यही हमारे यहाँ खुद ही मैं देखता हूँ। चलो इधर देखो भाई, तो पहले और लास्ट वाले का इन दोनों का अनुपात देख लो भाई, यही तो बनेगा। तो अब आप देखो 5, 6, 8 का चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करोगे, 5:6 समानुपात 8 क्या करोगे, फोर्थ मान लो, चौथा, सही ना बात। तो बाहर का गुणा अंदर के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप बताओ यहाँ पे 5 × 4 है ना 5, और ये 6 गुणे कितना हो जाएगा 8, 8 छंग कितना हो जाएगा 48, 48 को 5 से भाग कर दोगे तो फोर्थ बराबर क्या हो जाएगा 48 बटा कितना हो जाएगा 5, और भाग करना ही चाह रहे हो, तुम्हारी इच्छा ही जाहिर है। तो 5 8 5 9 कितना हो जाए 45, और 5 छक्का 9.6। क्लियर हो गया, कर लोगे, तिवारी उतारो। आज हमको पता लगा महाभारत में, मतलब कहीं हमने चर्चा नहीं सुनी कि 5 पांडवों की और पत्नियां भी थी। हाँ अर्जुन की हो सकती है, वो चालाक थे ना। हाँ? अच्छा गर्लफ्रेंड थी, उस जमाने में गर्लफ्रेंड होती, इसका मतलब कलयुग तब भी था। और क्या बताओ, हम ही लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखो प्रेमानंद जी कहते हैं हमारे जमाने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हुआ करते थे, भगवान के जमाने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, सोचो है। देखो इधर 1/2 1/3, 1/2 1/3 ऐसे करो, और यहाँ पे समानुपात लिखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, 1/5 की वैल्यू बता दो। ये खुद ही समानुपात में लिखा, कुछ करना ही नहीं। तो बाहर का गुणा अंदर के गुणनफल के बराबर, मतलब 1/2 और मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क का, और 1/3 और गुणे 1/5। अच्छा नीचे तो 15 हो ही जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर, 2 बटा कितना हो गया अंदर। ये रहा क्वेश्चन बन गया ना, बहुत आसान है, सुंदर सा प्रश्न। ठीक है, क्लियर हो गया। कभी आपने देखा फैक्टोरियल क्या होता है, ये वाला फैक्टोरियल देखा है, डबल फैक्टोरियल भी देखा है, फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल दिस, इतने टाइप के फैक्टोरियल, तीनों चीज किसी को पता नहीं होगी पूरी क्लास में, है कोई जानकार? बताओ तान्या, बता दोगे 5 रुपए देंगे तुरंत। अरे 1 जीरो बढ़ा लो 50, 1 जीरो और बढ़ा लो 500, और तीनों बता दो कि 1 जीरो और बढ़ा लेना 5000। समझ रहे बस, ये है, मैं बताता हूँ पहले इसको क्या। अरे पूछो नहीं दिया है, जुबान ही तो हमारा यहाँ सबको शासन है, हल्के में ले रहे हो, बृहस्पति शासन चलता है यहाँ पे, हल्के में ले रही। हाँ बोलो क्या कह रही, क्या चीज, मैं बताता हूँ तब बता पाई तो एक तो भाई। हाँ तो चश्मा उतार के फिर से देखो, फिर से इधर तब हो सकता है। देखो इधर तो हो गया, ये नंबर हो गया। मैं इस पर बात करता हूँ फैक्टोरियल वाला, थोड़ा सा रूम को बदल लेता हूँ। देखो मैटर क्या होता है, 2 फैक्टोरियल लगाओ या 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, कोई भी ले लो, मैं बड़ा नंबर लेता हूँ। अच्छा 4, ये देखा 6 फैक्टोरियल ले लो, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है कहाँ से, 6 से लेके कहाँ तक, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। समझ में आया? यही चीज डबल फैक्टोरियल होता है। क्या होता है? डबल फैक्टोरियल, मतलब 6 पे डबल फैक्टोरियल होता है ऐसे। इसका मतलब 6 के नंबर को छोड़ो, कितना आएगा 4, फिर 2 छोड़ोगे 2 के बाद छोड़ोगे, खत्म हो जाएगा बस। ये चीज विषम संख्या होती है, 5 होता है।
देखो 5 लिखोगे फिर क्रमागत, 5 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 1। क्लियर हो गया? ये डबल फैक्टोरियल में काम करेगा। क्लियर हो गया? याद रखना फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल 7 फिर 5 फिर 2 छोड़ोगे 3 फिर 2 छोड़ोगे 3, दोनों क्लियर हो गया? ये गणित है इसकी। और दूसरा वाला जो मैंने फैक्टोरियल पर ब्रैकेट में फैक्टोरियल लगा, उसका मतलब क्या होता है? मान लो फैक्टोरियल 3 और यहाँ फिर बाहर फैक्टोरियल लगा, ये वाली ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले तो 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख लो और बाहर फैक्टोरियल लिख लो। यही तो होता है ब्रैकेट में। पहले अपना क्रियाकलाप कर लो, फिर दरवाजा खोलते हैं। तो पहले तो ये कपड़े वपड़े पहन लिया, तैयार हो गया, 3 गुना कितना हो गया 6, और ब्रैकेट खोलने के बाद फिर फैक्टोरियल दिखाई दिया, तो क्या ना। अब इसके बाद क्या हो गया 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अभी इसके बाद आगे ये ब्रैकेट जो अभी तक पता नहीं, समझ रहे ना? अरे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे कम संख्या होगी, समसम रहेगी, सब आगे देख रहे हैं। पहले 6 लिखेंगे, 6 में 2 कम करेंगे, फिर और 2 कम करेंगे, फिर आगे कम करो 0 से 0 का जितना भी सम संख्या लिखेंगे, पीछे में तो सब संख्या ही लिखेंगे। आया वर्ती का बड़ा बाल झड़ना बंद हो गया। महादिवासी बिहार और उसकी साइड है आई कि इनके सब। अरे बात बनाने से आता, कोई भी कंपनी वाला बात तो करेगा चाहिए। आदिवासी लोग की कोई भी अभी तक साइडें नहीं करती। वहाँ 1000 समूह, 1000 समूह के सब यहाँ पे होते हैं। मोदी गाजर बेचते हैं, अपना अपना तेल बना बना के बेचते हैं, कई सारे प्रकार ब्रांड का। समझ अब चलो ना पूरा पता। वहाँ पे एक लोग नहीं है, एक लोग बेच रहे हैं। लोग जैसे घर में चावल दाल नहीं बेचते हैं, वैसे वहाँ लोग तेल बेच रहे हैं, बना बना के तेल बेच रहे हैं, इस तरीके से। समझ? हाँ, पानी भर के नहीं बेच रहे, नॉर्मल बेच रहे हैं। एक समूह नहीं, बहुत सारे समूह। उनको व्हाट्सएप करो, तुरंत उधर से ऑर्डर करेंगे वो वाली से। चलो अगला क्लियर हो गया ना? 3.5 क्या होता है ना? आईब्रो वो ज्यादा आईब्रो का चोर सोनू और ये कहना चाहिए बहुत अच्छे में बात करती है, 1000 रुपए नहीं की बहुत बताते हैं हम। सही बाहर 0.7 इंटू एक्स और बराबर 1.5 इंटू 3.5। सही बात है ना? 10 गुणों को ऐसा उड़ाते हैं कि देखते रहे। उड़ गया या इसको मत उड़ा, ये वाले तो काटना, तो इनको हमको ये हटा दे। 7 1 के साथ 7 का 6 35 एक्स बराबर 1.5 इंटू 5, ये ना 15 × 5 = 75। 1 के बाद 10 किलो लगा है तो 1 के बाद 10 किलो इधर भी लगा देंगे, ये लगा बन गया है कि नहीं? बहुत ही आसान है। क्लियर? समझ गया ना? कर लेंगे। अब नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे 746 का प्रथमानुपाती प्रोपोर्शन बताओ। प्रथमानुपाती बताओ। प्रथमानुपाती होता क्या है जरा बताओ। नींद आ रही? एसी बंद करवा दे। अच्छा अरे देखो तो 7, अभी ये बेसिक चीजें हो तो उसके लिए हम नहीं कह सकते बड़े नंबर कैसे करवा दे ना, बेसिक तो करना नहीं करना। तो अब जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत यहीं से होगी। प्रथमानुपाती मतलब पहला, और 7 जो तुम्हारे लेवल की बात है, लोगों को है ना उड़ जाता ऊपर क्या। तो पहला और दूसरा हो गया प्रथमानुपाती है नहीं, पहला प्रथमानुपाती मान लिया, तो फिर दूसरा तीसरा चौथा मिल गया ना। तो ये पहला अपने हिसाब से माने, बाकी सीरियल से रखो। तो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणन चल के बराबर 1 इंटू 6 बराबर 7 और 2 से जरा इसको कर दो सिंप्लीफाई, 2 3 6 2 गुना 4, ये कितना गुणा हो जाएगा 14। और ये भाग भी तो करेगा, भाग 3 करेगा। तो बताओ फर्स्ट आया या नहीं? 14 बेटा। क्लियर हो गया? कितना आ गया? 14 बेटा। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो आप
8, 11, 7, तृतीयानुपाती कराना निकलना 2 नंबरों पे बात 12 तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा तृतीयानुपाती यहाँ पे बात करते हैं जब सभी 2 नंबरों की तृतीयानुपाती हो ए और देख पा रहे हैं ये बीच वाला कंटिन्यू इनके साथ भी रहेगी इनके साथ भी रहेगी दोनों साथ में है ना समानुपात में रहेगी समझ रहे भाई इनके साथ में भी है दो मान लो इनके 2 हस्बैंड 12 के हस्बैंड के पहला नाम 8 और दूसरे का नंबर 3 हाँ पता नहीं है पता क्यों नहीं बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर सोचो पहले क्या होता पहले क्या अभी भी बहुत ज्यादा है ना देखो 4 दूना 8 4 3 कितना हो गया 12 और 2 छंग 12 6 गुणे 3 36 18 हो गया ये नोट कर लो नहीं डायरेक्ट अभी कराता हूं पहले वो जमाने देखो कि गाय भैंसों की तरह जिंदगी होती थी स्त्रियों की समझ रहे अपने अनुसार उनका कोई मन नहीं होता था अपने अनुसार जबरदस्ती शादी करना एक नहीं दो मतलब एक नहीं एक एक लोग को 3 4 4 पत्नियां हुआ करती थी अभी होती है अभी भी कुछ होती उतना नहीं मतलब पहले क्या स्थिति अब फ्रीडम आई है समझो अब फ्रीडम नियम कानून आया है पहले ना कोई नियम का था 1950 के पहले कौन सा नियम कानून था भाई कुछ नहीं था समझ रहे अपने हिसाब से राजा शासन अपने हिसाब से करते थे अपने हिसाब से जिसको चाहते उसको मार देते पहले मतलब जान का मतलब कुछ भी नहीं था जिसको चाहे उसको उड़वा दिया मार दिया फेंक दिया मार के है ना ऐसे होता था कुत्ते बैलियों की जिंदगी होती थी देखो इधर अब यहाँ पे देखो तो ए और बी का रेस और समान अनुपात कितना होगा बी अनुपात कितना हो गया थर्ड का बात नहीं इधर देखो पहला और लास्ट का गुणनफल इसका इसके गुणनफल के बराबर होगा ए इंटू थर्ड किसके बराबर होगा बी इंटू बी के थर्ड प्रोपोर्शन किसके बराबर होगा बी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा ए ये सूत्र बन गया यही सूत्र रटे करते थे अभी तक है ना बी का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा फिर रटोगे यही चीज रटना नहीं जब जब भूल गए तब तब ये है ना महाभारत शुरू हो जाएगा फिर से समझ रहे तो ये आप याद रखना वित्तदान पार का रूल याद रखना क्योंकि बार बार याद नहीं करना याद है तो ठीक है नहीं है तो बना लेंगे आप ठीक है मतलब आंसर तो आ ही जाएगा अब देखना एक नंबर हम देते हैं क्लियर नंबर क्या था x माइनस वाई ठीक x माइनस वाई और ये था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तृतीयानुपाती बताओ तृतीयानुपाती बताओ ठीक तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 2 बार लिखना 2 ही बार तो लिखोगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 2 बार लिखो और नीचे क्या करोगे इस वाले से भाग करो अभी कहां कट जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे आपको पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये रहेगा रहेगा और दूसरा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो और नीचे वाले से ये वाला कट जाएगा बस ये अलजेब्रिक समझ होगी तो लगा पाएगा अन्यथा नहीं कर पाएगा अब पुलिस के एग्जाम में क्या होता है ये वाला नहीं पूछा जाता लेकिन क्वेश्चन तो आ ही सकता है अलजेब्रिक पे अलजेब्रा नहीं है मान लो बीजगणित लेकिन क्वेश्चन तो बन ही सकता है तो बनेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या होगा ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई समझ गए बात को तो बस आसान सा हो गया हो गया हाँ छापे रहो उतारने में कोई कंजूसी मत करना चलो अब इसके बाद मीन पूछा जाता है हो गया मीन
हर 8 पे कितना हो गया 154, है ना। तो एक छोटा सा नंबर आराम से कर सकते हैं। तो मध्यानुपाती m बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट 8 गुणे कितना हो जाएगा, ठीक होगा 8 गुणे 8। आप लिखने फोकस मत करिए, समझिए पहले लिखने का बात, ठीक। ये भी इसकी पीडीएफ बन जाएगी, ठीक। 18 8 144, ये कितना हो गया 18 इस तरीके से मतलब। अब हम आपको एक नंबर सबसे पहले आप देखोगे कि 48 कैसे लिख सकता हूं, 48 को लिख सकता हूं 16 3 48। इसको लिखा जा सकता है 4√3। बोलो क्लियर हो गया। 16 3 48 का मतलब यही हो गया कि 16 गुणे 3, और 16 बाहर स्क्वायर रूट से आ ही जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर रूट है ना, 4 बाहर आएगा। ऐसे 32 की बात करूं, 16 दूना 32 हो जाएगा। अभी कुछ दिखेगा नजारा सुंदर सा, तो 4√2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। बस उठा के यहां छाप दो, ये 4√2 आ जाएगा 3, और माइनस ये 4√2। मध्यानुपाती के लिए इसका मतलब दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। और यहां पे मध्यानुपाती m लगा दिया। बोलो ये वर्गमूल हो गया, यही तो। दोनों से 4 4 कॉमन है कि नहीं, 4 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस √2 हुआ, और ये √3 प्लस √2 हुआ। बोलो भाई क्लियर। और यहां वर्गमूल लगा के नहीं, और इस स्क्वायर रूट से फिर बाहर आएगा कितना बचे 2। स्क्वायर रूट में देखो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ या नहीं। तो इसका मतलब √3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा जब a माइनस बी a प्लस बी दिया हो ना। एक बार दोनों जुड़ा हो, एक बार दोनों घटाओ, है ना। एक बार रो एक बार इसी आओ, देखो इधर, तो क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग हो। तो एक बार देखो यहां, तो 2 तो रहेगा रहेगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और इधर कितना हो जाएगा 2। 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, तो स्क्वायर रूट 1 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा 2 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया, √2। क्लियर, छाप लो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग किस्म के क्वेश्चन। हो गया। नोट कर लो। हो गया।
क्लियर हो गया ना? एक नंबर देखो, लिखो 3x², नेक्स्ट नंबर लिखो 3x² और 4xy का तृतीयानुपाती, क्वेश्चन बात नहीं, तृतीयानुपाती 48 है। कितना है? 48 है। तो क्या करोगे? y का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकाला? y की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2023 का प्रश्न है। ठीक, जल्दी करिए। 3x² एंड 4xy का तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन कितना है? 48 है। तो y का मान, तो 4xy दो बार लिखोगे या नहीं? यही तो होगा ना? क्या कितनी बार लिखोगे? दो बार xy, और डिवाइड कैसे करना है भाई? 3x²। क्या हो गया? थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है ना? सेकंड नंबर को दो बार या स्क्वायर कर दो और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा भाई? x² तो गया है ना, का जनाजा गया, अब बचा क्या भाई? 48 दिया है ना थर्ड प्रोपोर्शन, तो यहां क्या रखूं? यहां पे रखे, उधर रख दो। चलो उधर ही बराबर में कर लो, इधर ही 48 कर लो। क्या करते? 4 चौक कितना हो गया? 16। ये क्या हो गया? y² बटा कितना हो गया? 3 बराबर कितना हो गया? 16 3 और 3 गुणे 3 कितना हो गया? 9। मतलब 3 का स्क्वायर आया, ये इधर y का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया, तो y का कितनी चप्पल आई? तो आ गया। ठीक, तो y का, ये क्वेश्चन 2023 का आया हो, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। हाँ यार, 3 चप्पल में 3 वैल्यू है, समझ जल्दी आता, क्योंकि लोग कम से कम चप्पल तो हमेशा पर डे याद आती होगी। तो कुछ बेसिक नीड्स होती है ना, जैसे चप्पल हो गया है ना, घर जाएगा पहनेगा स्लीपर, तो याद आता है उसको। मार भी खाया होगा 2-4 पर, घर पिट गया होगा। हाँ? हो गया? अब हम बात करते हैं, तो समानुपात समझ गया ना, मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, सब सारी पता हो गई। अब अनुपात शुरू करते हैं रेशियो बनाना। ठीक, रेशियो बनाना स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो इधर बात ना करिए, देखो a अनुपात b, a और b का रेशियो 5:3, ये तो b अनुपात a कितना हो जाएगा? तो जिस तरह 5:3 दिया, जस्ट उल्टा, यदि आगे पीछे इसको किया गया तो ये भी 3:5 है ना। यदि ऐसे समझो, मम्मी और पापा के भार का अनुपात यदि 5:3 हो, और फिर हम पापा और मम्मी पूछ लें तो क्या हो जाएगा? 3:5 ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा वैसे। तो अब यहीं से क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। यदि A और B के वैल्यू का रेशियो जो है 5:2 दिया है, और B अनुपात C का रेशियो जो है 3:2 दिया है, तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C का रेशियो। क्या बताना भाई? A अनुपात B अनुपात C का रेशियो। ये बेसिक सबसे छोटा सा प्रश्न है, बताओ कितना आएगा? सबसे छोटा सा प्रश्न कितना आएगा? तो आपको करना क्या है, पहले तो सबसे पहले समझो ये A का मान है, दूसरा वाला B का मान है। इसके नीचे 5 रखोगे, दूसरे में 2 रखोगे, ये रो कंप्लीट हुई। भाई ये देखो, मान 3 है, व्यक्ति 2 है, मतलब आपके घर में कमरा 3 है, तुम हस्बैंड वाइफ, तो एक बार आया गया तो खाली है, जब तक नहीं बढ़ा तब तक यूज खुद ही करोगे। तो जो इस लाख वाले कमरे का वही आगे वाला काम करेगा, ये भी हो सकता है। बाकी अभी छोड़ दो, लेकिन दूसरे को कोई ला सकता है, ही है। उसके बाद देखो बी और सी का रेशियो क्या है, यहाँ पर भी खाली बी के नीचे बी रखा, सी के नीचे सी रखा, खाली। अब सबसे तो बेसिक समझने के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिक में समझने के लिए हम करें बराबर बराबर करने के लिए क्या बराबर ना, हाँ 6 गुना इसको, यदि 6 गुना इसको आएगा तो 6 गुना, सॉरी
6 करने के लिए इसको कितना गुना, 6 गुना नहीं, ये 2 ही है, यहाँ अनुपात लगा। यदि यहाँ पे 3 गुना इधर तो 3 गुना इधर भी आएगा, सही बात है ना। और इसको 6 बनाने के लिए 2 गुना इधर तो 2 गुना इधर भी। बोलो समझ में आया। तो b की वैल्यू बराबर हुई कि नहीं, b का मान 6 इसमें भी हो गया, b का मान इसमें भी 6 हो गया। तो अब बताओ कितना आया, 15। यहाँ कितना आया, 6, इस पे कितना आया। टाइप 2 देखो इसी का, टाइप 2 में क्या होगा वो देखो। टाइप 2 देखो यहां पे करते तो 5:2 और ये नहीं था, यहाँ पे ABC था, यही तो था। और यहाँ पे कितना है, 3:2, 3:2। और यहां भी नहीं। अब ऐसे नंबर के लिए क्या करें, बराबर वाली प्रक्रिया ना काम करे तो, बराबर वाली प्रक्रिया नहीं काम करेगी तो इसको आगे बढ़ा लो, यहाँ 2 लिख लो, इसको आगे बढ़ा लो, क्या लिख लो, 3 लिख लो। भाई फिर मल्टीप्लाई कर लो, इसको गुणा कर लो, है ना। गुणा आराम आराम से कर लेना। 5 × 3 कितना आएगा, 15। यहाँ 3 दूना कितना आएगा, 6, और 2 दूना कितना आएगा, 4। कितना सुंदर है ना। तो ये आसान है, ये सब पे काम करेगा। लेकिन इसकी बुद्धिमानी ये समझे रखो, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस में जरूरत पड़ेगी, जहां बराबर करने की बात आएगी। तो ये जरूरी समझिए, तो जुगाड़ है, और जुगाड़ हमेशा परमानेंट होता नहीं, बस जाने रहो ये भी होगा, है ना। हाँ, जुगाड़ मतलब जब होता है ना, दाल वाल में दाल कम हो जाए पानी मिला देते हैं, और तुम ठंडा पानी मिलाओगे मिलेगा, तो गर्मा पानी रखे रहते थे, है ना। यही तो होता है, इतनी समझ होनी चाहिए। मतलब पानी मिला दिया, ठंडा पानी मिला दिया, क्यों तिवारी, भंडारी लोग तो बेसियार रहते हैं। हो गया। तो अब इसी तरीके से हम दूसरे नंबर पे बात करें तो क्या होगा भाई, A अनुपात क्या हो जाएगा, B, जैसे 2:3 दिया होता है, B/C, ऐसे 1:3 दिया है, C/D 2:5 दिया है। अब पूछा जाए भाई ABC का रेशियो बताओ, ABCD का रेशियो पूछ सकता है, A और D का रेशियो पूछ सकता है, A और C का रेशियो भी पूछ सकता है ना, A और C का रेशियो, B और D का रेशियो पूछ सकता है। मतलब इस तरीके से अलग अलग नंबर पूछे जा सकते हैं, कितने आंसर पूछ सकता है, ठीक है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी आंसर, ये वाला भी आंसर, सही बात है ना। तो आप ऊपर देखो, अब यहां पे देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहां पे देखिए, पहले तो बनाएंगे AB, सिंगल रेशियो चाहे जो निकालना हो आपको। देखो ABC पूरा D पूरा चारों पे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो समान करेंगे, बराबर करेंगे, पहले कंपैरिजन टू, इस पे तुलना कर लेंगे चारों में, क्योंकि ABCD है ना, 4 ही नंबर तो हैं, चारों का पहले तो बनाओ अनुपात में, इसको एक साथ में लेके आओ, पहले बिठाओ इनके बिरादरी। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2:, कितना हो जाएगा, 3। बाकी भाई ये 2 दरबार यहाँ पे खाली है, छोड़ दो इसको, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, B के नीचे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और इसको भी खाली कर दो, यहाँ भी खाली कर दो, यहाँ दिख रहा है इधर, ठीक। और यहाँ पे C/D कितना हो जाएगा, 2:5, तो 2:5, ये भी देखो भाई खाली कर दिया, है ना। अब आप देखो यहाँ पे, अब इसको फिलअप ऐसे करेंगे जो सेकंड वाला टाइप मैंने बताया, उसी टाइप से इसको फिलअप करना है। तो इसकी मैंने, इसी का घर आगे होगा, तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने जो जमीन गांव पड़ी होती, किसकी है, तुम्हारी है, कोई हड़प नहीं सकता, लाठी चलती उसी के लिए। हम फिर कहेंगे मोड़ फूट गया, मोड़ फूटने का मतलब जिसके नाम वही तो होता है, लेकिन आदमी जबरदस्ती छकाया रहता है, वैसे वैसे बाद दिन 10 साल तो कहीं हमारा घर है। हाँ यही तो होता है गाँव में, देख लो उठा के, हाँ यही होता है, आप उठा के देखना भाई, तो बस इन्हीं का सारा घर है, देख लो, रोप लिया पूरा, सही बात है ना। तो अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा, 2 दूना 4, और इधर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 दूना 18, और भाई ये कितना, 3 त्रिक 9 5, लो आ गया। ये तो पहला वाला आया भाई, ये ABC का अनुपात आ गया। अच्छा दूसरा A और D का रेशियो पूछे, A का मान जरा बताओ कितना, 4, और D का रेशियो कितना है, कट तो नहीं रहा, छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे A और C का अनुपात पूछे, A का मान कितना, C का मान कितना, देखो ABC वाला, ये तो जरा कटेगा, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 9 18, 2:, कितना हो गया, 9। तीसरा B और C पूछा, B का मान कितना,
6, और सी का डी का मान कितना 6:45, नहीं 6 बी सी तो दिया ही था, बी सी दिया था, छोड़ दो, बी और डी पूछे, बी और डी पूछ ले तो 6 अनुपात कितना हो गया 45, और इसको कितने से काट दूं 3 3 से, 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे 15 बनेगा, 15 3 15, 2 अनुपात कितना आएगा, बस। सुंदर है ना। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और बाकी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे इस पर। ठीक हो गया, छापो इसको जरा। वर्तिका समझ आ रहा है? तुम्हारा हाथ ऐसे बांधे बैठी हो, तुम नौता खाए है युगा? अच्छा समझ रही, समझ लो क्या चीज। अच्छा इतने दिन नहीं आई, क्या करे हो? हाँ ये हुआ, जो आएगा उसी तो पूछेगा, जो काम करता है उसी तो डांटा जाता है। हाँ नहीं तुम्हारा बाल हवा मुड़ी है सब। नजर हमारी लगी जाती है ना, वो क्या ना अपने बगल वाले से पूछो, हमारी काली नजर है एकदम, जुबान तो खतरनाक है। देखो इधर देखो, आगे देखो, इसीलिए कहते पढ़ लो नहीं मानते हो। इधर सुनिए, अगला नंबर देखो, ए अनुपात बी, दूसरा देखो, ए अनुपात बी की जगह पी क्यू लिख लो। पी अनुपात क्यू का रेशियो जो होगा 4:3, क्यू अनुपात आर अनुपात क्यू का जो रेशियो होगा वो 5:2 है। तो आपको पी और आर का रेशियो बताना है। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, जरा बताओ सर, बताओ कितना आएगा आंसर। दो 3 सेकंड का काम है, ज्यादा नहीं। तो 2 नंबर का जब भी निकालना हो तो आप कोई जरूरी नहीं 2 ही नंबर पे काम करोगे, है ना। यस, अब आप पी क्यू और आर का अनुपात बताओ। पी आर क्यू नहीं, पी क्यू आर। देखो पहला तो दिया है 4 3, पी का 4 और क्यू का 3, आगे तो दिया नहीं, लेकिन इसमें आर क्यू दिया है, क्यू आर नहीं है, आर क्यू। आर का मान कितना, क्यू का मान 2, तो पहले 2 बाद में 5। ये बात समझो, नहीं समझ पाए तो गड़बड़, समझ रहे बात को। हाँ इसीलिए पहले ही मैंने बता दिया। इसको आगे बढ़ाएंगे 2 और इसको आप पीछे बढ़ाएंगे 3, इसको गुणा करेंगे आएगा 8 और इसको गुणा करेंगे 6, इसको करेंगे 15। बोलो क्लियर है ना। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे अगले नंबर्स पे, क्लियर। यहाँ पी आर का मतलब पी कितना हो गया, आर का मतलब 15, सिंप्लीफाई होना नहीं है, मतलब यही मान आएगा। क्लियर हो गया ना। अगले नंबर पे पढ़ूं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x और y का अनुपात जो आ गया 4:7 हो गया, ठीक, और x और z का जो रेशियो हो गया 3:4 हो गया। देखो यदि, तो आपको बताना क्या है, x और y और z का रेशियो। यह है सुंदर सा प्रश्न। अब इसमें भरने वाली कोई समस्या खत्म हो गई है, अब तुम बढ़ा नहीं पाओगे, अब इसको समान करना ही आपकी मजबूरी है, उसके अलावा कोई है ना तलाक मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे देख लो, अब क्या करोगे बताओ। तिवारी, सचिन तिवारी, आज पूरे दिन लाइब्रेरी थे? हाँ कहाँ थे, काहे कमरे में थे? मन का हो, मन की बात नहीं, कुछ और मन रहा होगा। हाँ तो क्यों नहीं गए? अच्छा हमको कैसे पता तुम घर पे थे, रूम पे, तभी पूछे। तो भैया सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहा, घुटने में तेल लगा रहे थे, तो फिर भाई क्यों नहीं गए लाइब्रेरी? क्यों नहीं गए भाई? पैसा दे रहे हो वहां पे, हवा ठंडा ही है तो क्यों नहीं गए? अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा भाई? 4 कितना हो गया 7, ये तो है नहीं भाई खाली। अब कितना हो गया दूसरा, यक्स और जेड है, यक्स के नीचे कितना 3 और जेड के नीचे कितना, ये रहा। अब तो गड़बड़ ना, इधर आप सोच रहे इधर वाला बढ़ाएं कि इधर वाला बढ़ाएं, ये तो समझ गए इधर बढ़ेगा, ये तो चलो खाली है, बाकी नहीं काम चल रहा है।
तो अब तो बराबर करने के अलावा कोई तकरीब है भी नहीं आपके पास कि हाँ कुछ कर लो इसमें। तो ये दोनों बराबर होना ही चाहिए। 4 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 करने के लिए 4 गुना, 12 करने के लिए 4 गुना, हो गया ना। 4 इधर तो 4 गुना इधर भी, और अच्छा 12 करना है ना। हाँ 1 मिनट। तो 3 गुना यहाँ पे और 3 गुना यहाँ पे, क्लियर हो गया। और इधर 4 गुना तो इधर भी 4 गुना, हो गया। अब बन गया ये पूरा पूरा। क्या बना, देखो ये तो 12 बन ही गया, और ये 21 हो गया, और ये कितना हो गया, ये रहा। ये वाली मेथड आप समझ रखना, क्योंकि बराबर करने की स्थिति नहीं आई तो कभी बना नहीं पाएंगे इसको। हो गया, तो ये एक्स वाई जेड का रेशो हो गया, कर लेंगे ना। अच्छा यही चीज ये पूछा होता है यदि यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज और पूछ लिया होता है, यदि यहाँ पूछा होता है एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड पूछ लिया होता। आप बताओ क्या हो, ऐसा भी हो सकता है ना, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड की वैल्यू बता दो। तब क्या करते हैं आप, वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, बताओ। हाँ कितना बनता, बोलो। x प्लस वाई, एक्स का मान कितना हो गया 12, वाई का मान कितना हो गया 21, 12 प्लस 21 हो जाएगा, और 21 प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यही तो है। वाई का मान 16 आ गया। अब इसको जब जोड़ोगे आप 33 आ जाएगा, यहां पे करोगे 30, सिंप्लीफाई होने की कोई नौबत है नहीं यहाँ पे, बस छोड़ दिया जाए इसको। कट रहा है तो काटेंगे, अन्यथा 33:37 लगा के छोड़ देंगे, क्लियर। अब पता लगे नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, फिर ही लगे पड़े उसी में, है ना, काट पीट रहो, कटेगा 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 नहीं, कटता है तो खुद दिखता है कट जाएगा आपकी। समझ रहे बात को, हाँ हाँ पता लगे पड़े हैं नहीं, हाँ कभी ना कभी तो मान ही जाएगा। कुछ लोग होते नहीं, शादी होता है आदमी सोचता है आप सुधरेंगे अब सुधरेंगे अब सुधरे, पति जिंदगी में नहीं सुधरे। ये होता ना, आज सुधर जाए, पीना बंद कर देंगे, पीना बंद कर, पीना वो बंद नहीं किए, 2-4 बच्चे हो गए। अब 2-3-4 बच्चे होने पर कौन छोड़ के जाएगा भाई, समझ रहे। या तो हार्दिक पांड्या की पत्नी बन जाए, है ना। हाँ किसको नहीं पता, मोहम्मद शमी देख लो भाई, दिनेश कार्तिक को देख लो, हमारा भी नाम उजागर कर दिया। आपका, अरे दिनेश कार्तिक है ना। हाँ हाँ बेचारे उसकी गलती नहीं, क्या करे, ये सब सीख है लोगों को। देखो इधर, इधर सुनो, एक्स वाई का अनुपात बराबर पी क्यू का अनुपात बराबर ए और बी का अनुपात, यदि 5:7 कितना 5:7, देन फाइंड वैल्यू 3x प्लस 2p बराबर 7a अपान 3y प्लस 3q और 2q कितना 2q प्लस 7b की वैल्यू फाइंड आउट करिए। बताओ कितना आएगा भाई, क्वेश्चन को देखो दे। हाँ? इसके पहले वाला, हाँ तो अभी कहां समझ में, अभी क्वेश्चन लिखा हूं, जब बताया नहीं समझ कहां से आएगा। ये कह रहा है एक्स वाई का पी क्यू का और ए बी का अनुपात 5:5, तीनों का अनुपात बराबर है ना। मतलब 3 पति पत्नी के जोड़े ले लो भाई, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, ये जोड़ा, सबका मान क्या है 5:7 ही है, मतलब सबके मान बराबर है। बस इसमें समझना कुछ रही नहीं गया अब, मतलब समझने का मतलब ये भी 5:7 हो गया, ये भी 5:7 हो गया, ये भी 5 बस हो गया, मतलब तो यही है ना। अब उठा के यहाँ पे x का मान, y का मान, p का मान और a का मान रख दिया जाए, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान कितना आएगा 5, 2 गुणे कितना आएगा 5, 7 गुणे कितना आएगा 5, और नीचे भी y का मान सबके रखे जाए, q के और ये 7 रखेंगे, 3 गुणे 7 और यहाँ पे 2 गुणे 7 और 7 गुणे 7। तो एक चीज ऊपर देखो, सब में 5 कॉमन है भाई, नीचे में 7 कॉमन है सब में, बस बाहर निकल आएगा, ऊपर में 5 कॉमन निकलेगा, नीचे में 7, बाकी तो सारा ऊपर बराबर ही है। देखो 2 3 5 ने 2
अब आपको पता होगा कि लोग कितना सुंदर दिखते हैं, वहां खड़े क्लास में चिल्ला रहे, मार चल चल चल, लगा भाई लगा, तुम खूब तेज तेज चिल्ला रहे, फर्जी मटर गश्ती होती है। और लोग उसी देख देख के कमरे में बैठे और लाइब्रेरी में बैठे मजा काट रहे हैं, पूरी जिंदगी ना से मार रहे हैं। बताइए, समझ रहे बात को? नहीं तो सबके सीटेट का पेपर निकल जाता, सब नौकरी ले लेते। समझ रहे बात को? 7% रिजल्ट नहीं आता, समझो। लेकिन वही है, मतलब निश्चिंत हो गया आदमी, समझ रहे? और 60% हमारा युवा क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है भाई, भविष्य बना रहा, अपना गेम खेल खेल के भविष्य बना रहा है, भविष्य बना रहा है गेम खेल करके। आप समझो ये स्थिति आप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। तो इस तरीके से नंबर आप लगा लोगे, क्लियर हो गया ना? तो अनुपात समान बनाना बहुत आसान हो गया। अगला टाइप देखो, a/5 बराबर b/7 बराबर c/8 हो तो इधर देखो a/b/c का मान क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो बताओ क्या होगा, क्या आएगा? a/b/c का रेशियो क्या आएगा? हाँ, तो C में एच हो जाएगा ये रेशियो, क्योंकि a/5 बराबर b/7 बराबर c/8। बराबर में k ले लेते हैं, k की वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, मतलब ये वाला मान भी इसके बराबर, ये वाला मान भी इसके बराबर, ये वाला मान भी इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a/5 बराबर क्या होगा? k। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया? 5k। वैसे दूसरा वाला b/7 बराबर क्या हो जाएगा? k। ये मैंने माना है अपनी मन, कोई भी मान सकते हो एक सिंबल। b/, कितना हो गया? 7k। वैसे यहां पे आ जाएगा c/8 बराबर k। तो यहां c बराबर कितना हो गया? 8k। क्लियर? तो एबीसी का रेशियो का पूछे हम, एबीसी बताओ कितना आएगा? a/b/c, तो क्या हो गया? 5k, 7k, 8k, और k से सारा गया, काम हो गया। 5:7:8। तो इतनी बात इतनी देर में समझे कि यही बट्टे वाला मान इसका होता है। हाँ, और आपको बताऊं इस चीज को और लिख सकता हूं ऐसे, 1/5a बराबर 1/7b बराबर 1/8c, ऐसा भी लिखा जा सकता है एक जनरल। तो एक चीज बताओ कि जो बट्टे में बगल में वैल्यू होती वो इनवर्स करके लिख दो, ये ऐसा भी 1/7 जो हो गया 1/7, देखो 7/1 कर सकते हो। 1/8 जो है वो 1/8/1 कर सकते हो। देखो कभी गड़बड़ नहीं हो, हर जगह कोई एलसीएम एलसीएम कुछ नहीं, जो भी गुणांक बगल में है उसको इनवर्स करके बगल में करें, वो रेशियो बन जाएगा एबीसी का। क्लियर हो गया ना आज के बाद? नेक्स्ट, जैसे मान लो होता है यहां पे 7, देखो p/5 q/3 और r/15। तो जब कभी पी क्यू आर का अनुपात निकालना होता है, पी क्यू आर का अनुपात, तो क्या करते हैं बताओ? 1/5 तो है ना, यहाँ वैल्यू क्या है? 1/5, तो क्या होगा? 5/1, 3/1 और यहाँ 15/1। बस यही आपका एबीसी का पी क्यू आर का अनुपात आ गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल पाओगे। हो गया। लास्ट दूसरे टाइप का प्रश्न जो होता है, अब जैसे मान लो 2p बराबर 3q बराबर 4r हो तो पूछा जाए पी क्यू आर का अनुपात बताओ, पी क्यू आर का रेशो। तो आप डायरेक्ट समझो इसको कि जो नंबर है बटा 1 कर सकते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा? 2 बराबर में क्या करोगे? बटे में ही जाएगी वैल्यू। समझ रहे बात को? और ये 1/3 जो हो जाएगी 3/1/3 हो जाएगी, 3/1 1/3 उल्टा। ये 4 है तो 4/1, ये क्या हो जाएगा? 1/4। समझ रहे बात को? अब 2 का 3 का 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुना इधर, 12 गुना इधर और 12 गुना इधर। जरा उड़ा दो इसको 3 से, ये 4 आ जाएगा, 2 छंग 12। समझ गए नहीं? कुछ पूछा और होता तब भी आ जाता है। मान लो यदि पूछा होता कि भाई a + b + c पी क्यू आर है ना, p + q + r बटा आर की वैल्यू निकाल लोगे ना, क्योंकि रेशियो तो आ ही चुका है पी क्यू आर का ना। उठा के वैल्यू पी क्यू आर की वैल्यू उठा के छाप दो,
आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? कर लेंगे, बस किया जाए, है ना? तो लगभग रेशियो का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया। ठीक है, इसको करना है, बस एक नंबर और हम दे रहे हैं यहाँ पे। 2/3 x बराबर 3/4 y बराबर 2/5 z हो तो आपको x y और z का रेशियो बताना। बाकी कल नेक्स्ट बनवाएंगे। बता दो, जल्दी से बताना है तो आपको क्या करना है, यही वाला उल्टा करो, 3/2 4/3 और यहाँ 5/, आसान हो गया। मार वहां एलसीएम पेलसीएम लेते रहे, दुनियादारी बनाते रहे, ज्यादा ज्ञान ना बांटो, जितनी की जरूरत है उतनी जरूरत। ठीक है, हाँ, एक ही कॉन्सेप्ट सब पे काम करेगा। 2 का 3 का और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 6 गुना सब पे काम कर लो, ये हो जाएगा। 2 3 कितना हो गया, 6 3 दूना 6 2 3 6 3 5 कितना हो गया, 15 4 दूना कितना हो गया, 8 3 3 कितना हो गया, 9:8:15। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हाँ, बाकी आगे रिवीजन कर लेना। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे वाट्सएप पे, है ना?